सिर्फ पेट्रोल पूरा करके जा रहा हूँ खुदा की कसम। और बच्चे मेरे देख रहे होंगे हमारा बाप गया हुआ है, कुछ लेकर आएगा हमारे लिए और बनेगा और चूल्हा जलेगा। खुदकुशियों के आप आंसर देखें कि क्या हालात हुए, किस तरह खुदकुशियाँ हो रही हैं वहाँ। रात को जाते हुए बच्चों के लिए रोना में आ रहा होता है। 3 बच्चे हैं मेरे, मैंने तीनों को स्कूल से हटा दी। जो कमाते हैं वो पेट्रोल पूरा कर लेते। बहुत गुरबत, बहुत तेल महंगा है, बच्चे ही भुखे मारे हैं। कदे बच्चे खा रोटी, कदे भुखे सौ गए, कदे दिहाड़ी लैके चलान 2000 रुपये हो जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। अगर हम पाकिस्तान में अवामी मसाइल की बात करें तो उसमें सबसे अहम जो मसला सुनने में आता है वो है महंगाई। और महंगाई से जो इंटरलिंक चीज़ है वो है पेट्रोल प्राइसेस। जब भी पाकिस्तान में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान हमारे सामने आता है। और इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस को लेकर जो डिस्कशन चल रही है, जो हर कोई बात कर रहा है, वो कर रहा है मशरिक़ वस्ता की आलमी मंजरनामे की। क्योंकि जब कभी भी सूरत हाल हम देखते हैं ईरान अमेरिका के दरमियान, तो उससे हम पेट्रोल प्राइसेस को मशरूत कर देते हैं। मामलात ख़राब हुए, तेल की कीमतें ऊपर चली गई, मामला कुछ बेहतर हुए तो हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर डेली की बेसिस पे अब ये चल रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो रिवाइज़ होती हैं, लेकिन आम बंदा सफ़र कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, कभी जो पेट्रोल पम्प मालिकान हैं वो और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो आमने सामने होते हैं, वो हड़ताल कर देते हैं, वो ये बात करते हैं जी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेट्रोल शॉर्टेज की सूरत में या स्ट्राइक की सूरत में, वो आम आवाम को सफ़र करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसका सलूशन क्या निकाल सकते हैं, किस तरह से आम बंदे को रिलीफ दे सकते हैं। क्या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा करना है आवाम को सहूलत देने के लिए, या हमें तेल की कीमतें नीचे लानी है। अब नीचे लाने के लिए हम जब भी बात करते हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं कि इंटरनेशनली स्टेबिलिटी होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी। या फिर हम बात करते हैं जी कि हमें टैक्सेस जो हैं, बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस आयद हैं, 100+ के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, 100+ के कीमतें जो हैं वो टैक्सेस में शामिल हैं, उसको हमें कम करना है। अभी किस तरह से करना है, क्या करना है, आम बंदा किस हद तक मजबूर है और वो किस तरह से अपना बजट जो है वो अब उसको सेक्रीफाइस कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को। किस तरह वो पहले अपने घर का बजट बनाता था और अब किस तरह से बना रहा है, ये तमाम चीज़ें हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है, इसके ऊपर डिस्कस करना है। इसको लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से उनके मामलात चल रहे हैं, क्या उन्होंने अपना चलना फिरना, अपने मामलात रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं या नहीं किए, और जो महीने का पूरा बजट बनाया जाता है उसमें पेट्रोल की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और जो कीमतें ऊपर जाती हैं, जो कि बहुत सारे दुकानदार हमें एक जवाब पेश करते हैं, जी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हैं इसलिए जो है महंगाई हो गई है। अब वो क्या ख़ुद साख्ता तौर पर जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस चीज़ को जान के इसको बहाना बनाकर महंगाई कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, या अवामिल कुछ और हैं। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और डेली की बेसिस पे जो हम रिवाइज़ कर रहे हैं कीमतों को, क्या वो चीज़ ठीक है, या मंथली या 2-3 महीने बाद जो हम देखते थे नोटिफिकेशन हमारे सामने आता था कि जी अगले 15 दिन के लिए, महीने के लिए ये प्राइसेस होंगी। इस पे बात करते हैं, आवाम से बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। आए मेरे साथ। पेट्रोल प्राइसेस, कीमतें, पेट्रोल की कीमतें क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा गरीब बंदे रोटी नहीं पूरी हो रही, बच्चे ही भुखे मारे हैं। यहाँ गुजारा निज़ाम चल रहा है, कदे मिल जाती रोटी, कदे नहीं, बच्चे भुखे सौ जाते। बहुत गुरबत, बहुत तेल महंगा है, मजदूर बंदा की करे। बच्चे भूखे सोते हैं? हाँ जी, कदे बच्चे खा रोटी, कदे भुखे सौ गए, कदे दिहाड़ी लैके चलान 2000 रुपये हो जाता। तो उस दिन कोई चीज़ नहीं मिलती घर वालों, चलान चलून भोग ली दा। आगे हैं ज़रा, कितना रोज़ाना का कमाते हैं? रोज़ाना कमाते हैं? हाँ जी, कितना कमाते हैं रोज़ाना? रोज़ाना 800-900 रुपया, 1000 रुपया बच जाता। तो वो कदे बन गया, कदे ना बनया, कदे तेल पूरा हो गया, तेल ही बहुत महंगा, कदे बच्चे रोटी मिली, कदे ना मिली, जो अल्लाह शुगर तक सो जाती। घर का बजट किस तरह चला रहे हैं? बहुत निज़ाम औखा चला रहे हैं। कदे घर कदे किराया 1 महीने दे दिया, 2 महीने ना दिता, तो थोड़े थोड़े करके किसी को फड़ के पैसे देते। निज़ाम बहुत औखा होया अगला, तेल ही महंगा। क्या कहना चाहेंगे हाँ जी, हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पेट्रोल में सस्ता महंगाई करे, कोई मजदूर आदमी राज की रोटी के दुआ देवे। इस तरह बच्चे कदे रोटी मिलती, कदे मिलती नहीं, एक दिहाड़ी लगती 2000 चलान हो, 3 दिन रोटी नहीं बनती। रोटी नहीं मिलती, अक्सर ऐसा भी होता है, ये भी मामला बनते हैं। पहले मामला ठीक थे? हाँ जी, पहले ठीक से, पेट्रोल कम सी, मामला ठीक सी। कितना होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल 200 रुपये लीटर होना चाहिए। 200 रुपये का तो गुजारा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
पेट्रोल पे रिलीफ मिला है? ये 1 रुपया तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है ये तो। 1 रुपया, पूरा 1 रुपया है? चले 1 रुपया आप कहते हैं कि बहुत है, लेकिन बहुत जिस हिसाब से है ना, इस तरह रिलीफ नहीं होना चाहिए था। मतलब कि देखें कि आप अगर जिस हिसाब से कर रहे हैं ना महंगाई, उस हिसाब से लोगों की रिलीफ भी दें, मतलब कि सैलरीज के ऊपर करें। आप इंसेंटिव नहीं दे रहे लोगों को किसी तरह भी, तो 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है। 1 रुपये से क्या बनता है आजकल? 1 रुपये की टॉफ़ी नहीं आती आजकल। क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, कंसल्टेंट। ये डैम्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो ये बताएं कि ये पेट्रोल की कीमतें जो ऊपर गई हैं, रीज़न जो भी है सबको पता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके मामलात पे, घर के बजट पे? बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है उसके ऊपर। आपकी हर चीज़ जो है ना, देखें मेरा डेली का आना जाना है। एज ए फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं बाइक पे आना, जहाँ मैं गाड़ी पे आ रहा था मैं बाइक पे आ रहा हूँ। पहले गाड़ी पे होते थे? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब क्या करें, अपने घर को सिस्टम को चलाना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, घर का ग्रॉसरी चलानी है, हर चीज़। अब ये चीज़ें हैं, आपका गोश्त महंगा हो गया, आपकी ग्रॉसरी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया। रोटी लेने से पहले 17 की थी, अब 20 की हो रही है। कोई 25 की दे रहा है, कोई 35 की दे रहा है, कोई कहीं पे भी। गवर्नमेंट यहाँ पे तो बड़ा मॉनिटरिंग कर रही है, बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं मॉनिटरिंग कर रही? देखिए सब्ज़ी लेने जाए, रेट कुछ होते हैं, वहाँ मार्केट में मिलता कुछ है, तो क्या है ये इंसेंटिव तो नहीं ना हुए? या तो फिर टोटली आप फाइनेंस मैनेजर हैं, मुझे ये बताएं गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? मेरे पास मेहरान है। तो आपने कब से चलानी छोड़ी है? चला रहा हूँ मैं, अब भी चला रहा हूँ, लेकिन घर में, मतलब ऑफिस डेली नहीं लेके आ रहा हूँ। आंटी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल प्राइसेस ने जो सूरत हाल बना छोड़ी है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहेंगी उस पर आप? किस तरह से मैनेज कर रही हैं मामला? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आए दिन रोज़ाना इसकी प्राइस राइज हो जा रही है, और उसके साथ साथ ये हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। डोमेस्टिक काम के लिए भी पेट्रोल को भी देखना, घरेलू चीज़ें भी देखनी, और चीज़ों को भी लेके चलना बहुत मुश्किल है। चीज़ें अप तो हो जाती है, पेट्रोल अप हो जाता है, चीज़ें भी अप हो जाती हैं। जब पेट्रोल डाउन होता है तो लोग फिर उस चीज़ के पीछे नहीं आते, पर बाकी चीज़ें कम नहीं होती, तो वो कहते हैं पेट्रोल फिर भी वहीं पे वहीं है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसको आप हाउस वाइफ हैं कि जॉब करती हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं आप। मुझे बताएं कि घर का बजट पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किस हद तक जो है वो इम्पैक्ट उस पर पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 50, मैं कहती हूँ 80-70% तो बढ़ गया है। जितना यानी कि हम इसको जैसे लेके चलते, इतना हम अपना घर के जो राशन डाल रहे होते हैं ना, उसकी एवरेज बराबर हो गई है लेवल। ये चीज़ होगी। अगर मैं अपनी मंथली पेट्रोल की एवरेज निकालूं और अपना पूरे घर का एक्सपेंसेस निकालूं ना, तो बराबर हो गया है, इक्वल हो गया है। ये बहुत मुश्किल हो गया है। 1 रुपये का रिलीफ मिला है पेट्रोल के ऊपर, सही है, मुनासिब है? क्यों मुनासिब क्यों नहीं है? नहीं ना, मुनासिब है, क्योंकि हमारे रेट वही है। इन ड्राइव के जो हम राइड चला रहे हैं रेट वही है, पेट्रोल ऊपर चला गया। क्या करते हैं आप? ये इन ड्राइव चलाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ा काम पे आपके? काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। क्या? पेट्रोल महंगा होने से रेट पेट्रोल ज़्यादा लगता है, रेट वही है हमारे, उससे भी कम हुए हैं, ऊपर नहीं गए, कम हुए हैं। साइड पे हैं जरा, थोड़ा साइड पे हैं। कितना फ़र्क पड़ा काम पे आपके? पहले कितना कमाते थे और अब क्या फ़र्क पड़ा? पहले हम कमाते थे तकरीबन 2000-2200 रुपये तक पहुंच जाते, इस टाइम 1500, 1400, 1300 इतना फ़र्क पड़ गया है। अब खुद ही अब अंदाज़ा लगा लें। और अब कितना डलवाना पेट्रोल आपने? अब मैं पहले मैंने 2 दफ़ा 300 का डलवाया, फिर इतना ही डलवाऊंगा, क्योंकि समझ नहीं आ रही है काम की भी। और इनका जी 300 का पेट्रोल डाल दें। तो ये बताएं कि नहीं जी, चेक कर रहे हैं वो भी, उनके पास 300 पूरा भी नहीं है। उनको देखें ना, ये मुश्किलात हैं कि पेट्रोल के लिए रेट इतना ज़्यादा है कि उनको पैसे लीटर डलवाने के लिए भी जो है वो मसला बन रहा है। तो ये आपका जो घर का बजट है वो खासा मुतासर हुआ? आ रहे हैं बहुत मुश्किल से, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है। कितने घंटे चलाते हैं गाड़ी? मैं चला रहा हूँ तकरीबन 11 घंटे 12 घंटे चला रहा हूँ इस टाइम। अगर तेल की कीमत नीचे आ जाएगी, बेहतर हो जाएगा काम? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ज़ाहिर बात है बेहतर तो होगा। पेट्रोल कम हमारा उतना ही लगेगा, प्राइस कम हो जाएगी, वो फ़र्क तो काफ़ी पड़ जाता है। महीने का आप कितना कमा लेते हैं? महीने का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 40-45 हज़ार तक। कितना कमाते हैं? 40-45-40 तक पहुंच जाते हैं फिर भी। 40,000 महीने कमा लेते हैं। पहले कितना कमाते थे जब पेट्रोल की प्राइस जरा ठीक थी? पहले ठीक थी, तकरीबन 60 तक भी पहुंचे हुए हैं, 60
65 तक इतना पहुंचे हुए हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे? बाकी या इनकी मेहरबानी, अगर ये कम करेंगे तो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, क्योंकि हालात पहले ही अब देखें ना, पेट्रोल ऊपर चला गया, काफ़ी चीज़ों की कीमत भी ऊपर गई है। ठीक है, पेट्रोल नीचे भी आया था, चीज़ों की कीमत तो नहीं ना नीचे गई, वो तो वही है जो पहले थी। ठीक है, ये सिलसिला है, पेट्रोल नीचे भी आता है, बाकी चीज़ें की कीमत जो वो ऊपर से ऊपर ही जा रही है। ये बहुत इसी वजह से काम पे फ़र्क पड़ गया है। ये जी बाइक चलाते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, अब कोई मुश्किल से कह रही थी 40,000 रुपये कमा लेते हैं। जब थोड़ा प्राइसेस का कंट्रोल था, कीमतें बेहतर थी, नीचे थी ज़रा, रेट्स कम थे पेट्रोल के, तो कोई 60,000 प्लस भी इन्होंने कमाया है। तो ये आम बंदे की आवाज़ है नाजरीन। 1 रुपये का रिलीफ तो वो कहते हैं आटे में नमक के बराबर है। तो गवर्नमेंट को मज़ीद एफर्ट्स करनी होंगी, हल सोचना होगा किस तरह से आम बंदे को रिलीफ मिलेगा। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मैं मुलाज़म हूँ सर। मुलाजमत करते हैं। तो ये बताएं कि जो पेट्रोल प्राइसेस है इस वक्त जो है मौजूदा, उससे क्या फ़र्क पड़ा आपके काम पे और बजट पे? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो पेट्रोल बढ़ता है ना, उससे हर चीज़ महंगी होती है, कपड़े, जूती, हर चीज़ गरीब की महंगी होती है, किराए महंगे होते हैं। जो एक दफ़ा किराए बढ़ जाते हैं ना, वो पीछे नहीं होते हैं। जो मर्ज़ी कर लो जी, जो चीज़ बढ़ जाती है ना, वो पीछे नहीं आ सकती सर। वो जितना मर्ज़ी आप उसको प्राइस को कंट्रोल करो, वो एक दफ़ा पेट्रोल की वजह से जो बढ़ती है, वो कीमतें पीछे नहीं आती हैं। ठीक है, और पेट्रोल का एक प्राइस होनी चाहिए। ये रोज़ 40 रुपये बढ़ गया, 50 बढ़ गया, 100 बढ़ गया, 20 बढ़ गया और 1 रुपया कम हो गया, ये सर मजाक है गरीब लोगों के साथ। फ़िलहाल ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुकूमत चाहे 250 रुपये कर ले, चाहे 200 रुपये कर ले, पर एक प्राइस रखे पेट्रोल की। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का। सर ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का माशाल्लाह काम करते हैं। कोई पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से काम पे फ़र्क पड़ा आपके? यार देखें, पेट्रोल की कीमत, काम की तो दूर की बात है, बंदे का घर का किचन नहीं चल सकता। यहाँ पे सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई फ़ॉरेन इनकम है, नजायज़ कमाई है या इस तरह की है, बाकी तो कोई बंदा इसको मैनेज ही नहीं कर सकता। और फिर जो डेली प्राइसेस की बात आ गई है, यार इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, मुझे नहीं पता कल क्या प्राइस थी। ठीक है, मैं मतलब क्वालिफाइड आदमी हूँ, तो ये लाहौर से बाहर दूर दराज इलाकों में कैसे लोगों को पता अगर रोज़ाना प्राइस जो चेंज होती है? इट्स अनफेयर। ये पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि जी जो सूरत हाल है ईरान की, अमेरिका की, उसकी वजह से इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ा है, वो वजह है या टैक्सेस की वजह है? यार टैक्सी का निज़ाम तो एक जो लैंडलॉर्ड है ना, वो टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर वाला, यहाँ दुकानदार नहीं देता, शालमी वाले इतने नहीं देते, उसकी इनकम पे कितना वो परसेंट टैक्स देते हैं। और एक ये सबसे हमारे नीचे पता लेबर तबका जो घर से कूड़ा उठाता है, मेरे घर में जो कूड़ा उठाता है वो 100 घरों से कूड़ा उठाए ना, तो उसको 30,000 रुपये मिलता है। पूरी फैमिली आती है, उसकी साल की इनकम लगाएं, चले वो मांग के करके 50,000 6 लाख हो गई। 6 लाख में से जो 3 लाख की वो ग्रॉसरी वगैरह करता है, उस पर 17% सेल टैक्स है। इट मीन्स ही इज़ गिविंग 8.5% ऑन हिज इनकम। वो किसी भी तरह का टैक्स है, चाहे सेल टैक्स है, कोई नाम दे ले उसको, वो है तो टैक्स ही ना। अच्छा, पेट्रोल में भी बहुत टैक्स लगा हुआ है। यार वो भी कह रहा है ना, टैक्स का तो निज़ाम ही सारा जो है ना, डायरेक्ट टैक्स लोग यहाँ पे देते नहीं है, गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती, उनकी जो मशीनरी है वो लेना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो कूड़े वाला देता है यार, ये दुकानदार नहीं देता, ये लैंडलॉर्ड नहीं देता, 2 नंबर कुआइयों वाले नहीं देते, वो बेचारा दे रहा है टैक्स। जो कूड़ा उठाता है आपके घर से, पूरी फैमिली 50,000 महीने का कमाती है, वो 8.5% टैक्स दे रही है कम से कम। वो हर चीज़ पे तो सेल टैक्स लगा हुआ है। तो ये बताएं कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद से आपने को अपना चलना फिरना कम कर दिया है, कोई चीज़? भाई कई महीने से गाड़ी नहीं चला रहे, बाइक इस्तेमाल करते हैं या कम से कम इस्तेमाल करते हैं। मैंने 4 महीने से गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं करवाया, इट मीन्स गाड़ी चलती नहीं है, वी कांट अफोर्ड। हुकूमत ने रिलीफ तो दिया, 1 रुपया कम कर दिया। हाँ यार क्या बातें कर रहे हैं, मैंने आपको जो बताया, हुकूमत तो सोई है, उन्हें अपने वो जो क्या कहते हैं आसाइशें हर चीज़ बढ़ा ली हैं। हर पार्लियामेंट ने, ये सूबाई असम्बली ने, कौमी असम्बली ने बेवोकेट से बढ़ा दी हैं। गरीब को कौन देखता है? ये तो इतना गैर मुनसिफाना इंसाफ इंतज़ाम है कि बस इसकी हद ही कोई नहीं। पेट्रोल तो मामूली बात है। ये जो रोज़ाना की बेसिस पे कर रहे हैं इसको, कीमतों का तयन करते हैं डेली बेसिस पे, ये क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है वजह क्या है इसकी? नहीं यार, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता उसके, लेकिन ये यहाँ नहीं चल सकता। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे कि रोज़ाना जो दूर लाहौर में तो चलो आप किसी हद तक बात कर लें, कराची में कर लें, कोटा में कर, जो बाहर के छोटे छोटे शहर हैं, लोगों को क्या पता है यार कि कल क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है। पेट्रोल पंप वाले तो पहले ही क्या कहते हैं लूटने में बैठे। सर ये बताएं फिर कितना होना चाहिए हफ्ते वीकली कम से कम? ठीक है वीकली। कीमत क्या होनी चाहिए पेट्रोल की? कीमत तो यार मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सी जो है ना वो लगाएं, डायरेक्ट टैक्सी लगाएं, लैंडलॉर्ड से टैक्स ले, जो असेंबली में बैठे हैं। लैंडलॉर्ड तो टैक्स नहीं देता, 1 लाख से 2 लाख रुपए ठेका है पर एकड़ का। ठीक है, पाकिस्तान में
तो वो 10, 12, 15, 50, 100, 200 एकड़ वाला तो टैक्स नहीं देता आपको। गरीब आदमी जो कूड़ा उठाने वाला उससे आप टैक्स ले रहे हैं। ये बताएं अभी आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? यार मैंने 10 लीटर डलवाया। 10 लीटर। पहले कितना डलवाते थे? यार मैं टैंकी फुल भी करवा लेता था। अब कब कराई आखिरी बार? और यार अब तो 6-8 महीने हो गए, मेरे 6 महीने हो गए मेरा। अच्छा जी, हम इनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन एक कंडीशन पर कि ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, दिल का अहवाल सुनाना चाहते हैं, जो दिल के अंदर बातें हैं वो सारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शख्सियत जाहिर नहीं करना चाहते। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं ठीक है? खैरियत से। मुझे बताएं कि जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, डीजल की सूरत हाल है, ओवरऑल जो मामला चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा काम पे? काम का आप ऐसे समझ लें कि जहाँ पे आमदन जो है वो तकरीबन 100% आ रही थी ना, जैसे 100 रुपये है, तो पेट्रोल की जो प्राइसेस अप होने की वजह से वो तकरीबन 60% ऊपर चला गया रेट। ठीक है, रेट का जैसे पहले 200 रुपया था, अब 350 रुपये है। लेकिन जो हमें इनकम आ रही है या जो हमारी राइड्स हैं उनके फेयर वही हैं। ठीक है, इन ड्राइव चलाते हैं? इन ड्राइव चलाता हूँ, तो फेयर सेम होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है हमारी आमदन पे फ़र्क पड़ेगा। तो जहाँ पे हम 200 रुपये एक राइड का पहले लेते थे, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर की राइड है, ठीक है, अब हमारा वही रेट सेम मिल तो हमें वही 200 रुपये रहा है, लेकिन हमारा जो कंजप्शन है वो सेम है, लेकिन पेट्रोल हम महंगा ख़रीद रहे हैं, तो हमारी ज़ाहिर सी बात है इनकम पे फ़र्क पड़ रहा है, ढेर सारा पड़ रहा है। घर के बजट पे भी ज़ाहिर सी बात है, गरीब आदमी है जिसने 1000 रुपये कमाना है दिन का, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? 350 रुपये पेट्रोल लेगा तो किस तरह से आप समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, की हाल है? दुआवा अल्लाह का शुक्र। ए की बेच रहे हो? पतीसा एक किन्ने दा एक? 30 ਦਾ 250 ਦੇ। एक 30 ਦਾ 2? 250 ਦੇ। अच्छा, तो यार दसो कि महंगाई ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼? ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 800-900 ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 800-900 रुपये कमाते रोज़? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, काम सही चल रहे हैं? माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी। डेली वेजेस पे पेट्रोल बढ़ रहा है, कोई इस पे बात करने के तैयार नहीं है। पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, बच्चों को रोटी पूरी करें ये इसको पूरा करें, सेल में नहीं करते हैं। सुबह से लेकर निकले हुए मेडिसिन, ना कोई मेडिसिन भी की है, उसके बाद दूसरा ये कि पेट्रोल पूरा करके अब घर जा रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, पेट्रोल पूरा करके आ रहा हूँ मैं। को खुदा की कसम मीडिया किसी बात को नहीं उठा रहा। हम चलाएंगे, आपकी बात बताएं आप। सर खुदा की कसम इस वक्त रोटी से मजबूर हुई है आवाम। आप देखें रोडों पे, मैं कहता हूँ कि एजुकेटेड लोग जो इस तरह करके खड़े, इस तरह नहीं कर रहे, वो इस तरह खड़े हैं हाथ उठा के कि खुदा के लिए मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये भी आप चले जाए जिना से आगे जो यूनिवर्सिटी रोड है, माएँ अपने बच्चों को लेके बैठी हुई हैं। हमें लग रहा है कि वो पेशावर है, पेशावर नहीं है सर, वो वाइट कॉलर लोग थे जो पहले अपना रोज़गार कमा रहे थे। इस वक्त वो इस तरह करने पे मजबूर है, अपने बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म में लेके बैठे हुए रोडों पे। खुदकुशियों के आप अंसर देखें कि क्या हालात हुए, किस तरह खुदकुशियाँ हो रही हैं आवाम की। किसी को हुक्मरान को किसी के कान पे जूं नहीं रही यार। क्या सब्सिडी दे रहे हैं? डेली वेजेस पे पेट्रोल बढ़ रहा है, डेली वेजेस पे। कोई एक दिन होता था पहले मखसूस था जी, 1 माह बाद जाके रेट बढ़ेगा। डेली रेट लिस्ट आ रही है, 1 रुपया कम करते हैं 10 रुपये बढ़ा देते हैं अगले दिन। पेट्रोल बढ़ता है, हम कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ा है 3। आप पीछे देखें ट्रांसपोर्टेशन का इस वक्त क्या आलम हुआ है। इम्पोर्ट पे जो चीज़ आती है उस पर हमारी सारी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, सब्जियाँ महंगी हैं, अशिया खुर्दोनोश महंगी है, कोई चीज़ इंसान की पहुँच में नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ कि बेबसी, रात को जाते हुए बच्चों के लिए रोना हमें आ रहा होता है। इस वक्त आप मेरा वजूद देख रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ अंदर से, और बाखुदा मैं रो रहा हूँ अंदर से। क्या काम करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ, सिर्फ पेट्रोल पूरा करके जा रहा हूँ खुदा की कसम। अब आपको क्या बताऊँ, सुबह से निकला हूँ, सिर्फ पेट्रोल पूरा किया और अब घर जा रहा हूँ। और बच्चे मेरे देख रहे होंगे हमारा बाप गया हुआ है, कुछ लेकर आएगा हमारे लिए और बनेगा और चूल्हा जलेगा। गैस है वो नहीं आती, 400, गवर्नमेंट कह रही है 300 रुपये किलो गैस है LPG। हम पेट्रोल उधर से लेने जाते हो 450 रुपये गैस मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं। उनसे पूछो, कहता है जी गवर्नमेंट महंगे देती है, आप उन्हें जाके को। कोई चीज़ पे किसी पे कंट्रोल नहीं है। मरियम नवाज साहबा हर चीज़ का कहती है जी मैंने प्राइस कंट्रोल लिस्टें निकाली है, मेरी प्राइस टीमें निकल रही। किस चीज़ की टीमें निकली, कौन सी टीमें, किधर हैं? ये बताएं भाईजान कि आपने जो बातें की हैं, बिल्कुल आप अपने दिल का जो हवाल है वो आप सामने रख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस प्राइस से जो घर का आपका बजट है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस प्राइस के बाद? सर अल्लाह जानता है कि 3 बच्चे हैं मेरे, मैंने तीनों को स्कूल से हटा दिया। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक बाप के लिए ये क्या अमल है कि मैं इस कदर बेहिस हो गया हूँ कि मैंने बच्चों को स्कूल से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने जून जुलाई की मुझसे फ़ीसें मांगी कि हमें ये जून जुलाई की फ़ीसें दें तो देन आपके बच्चों का जो एडमिशन है कंटिन्यू रहेगा।
मैंने वो बच्चों को डिस्कनेक्ट करके मैंने घर बिठा लिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ से करूँ, मैं फीसें पूरी करूँ। उन्हें मैंने एक बेटा बड़ा उसको मैंने मदरसे में डाल दिया कि बेटा हिफ्ज़ करो, और बेटी को मैंने घर बिठा दिया। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है एक बाप के लिए कि बच्चों को उसने स्कूल से हटा लिया। आप कह रहे हैं कि कैसे मेंटेन करें। मेंटेन का ये हिसाब है, जो कमाते हैं वो पेट्रोल पूरा कर लेते हैं, ये घर लेके चले जाते हैं। जो इस वक्त वाइट कॉलर इंसान था ना, वो ख़त्म हो गया। अब दो सिर्फ तबके रह गए, एक रिच और एक पुअर। वाइट कॉलर बिल्कुल ख़त्म हो गया सेंटर से। उसकी रीज़न क्या है कि डेली वेजेस पे पेट्रोल बढ़ रहा है डेली। मुझे ये बताएं कि एक चीज़ तो सब जानते हैं कि जी इसराइल, ईरान, अमेरिका के जो सूरत हाल बनी, उसके बाद तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं। आपको लगता है उस वजह से ये मामला चल रहे हैं या वो वजह नहीं है? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप सिर्फ इस वक्त ये देख लें, मैं लाहौर शहर की बात करता हूँ, मैं पूरा लाहौर मार्केट, जिनका पहले एक पेट्रोल पंप था इस वक्त उनके 3-3 पेट्रोल पंप है। ये वजह इसकी क्या है कि आपने सुना होगा जी, ये जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो रिवाइज़ की जाएंगी। अब जो पहले जिस तरह था वो चीज़ ख़त्म कर दी। इसकी रीज़न क्या लगती है आपको? सर पैसा कमाना, उन्हें पता है कि उनके साथ हर चीज़ उनको सपोर्ट है। ईरान में जंग लगी है, ईरान में हर चीज़ मुहैया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि माहाना कितना आप कमा लेते हैं? सर मेरी जो माहाना जो सारा कुछ कैलकुलेट करके ना, मैं 60 to 70 के राउंड बोर्ड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाल। इस वक्त ये सूरत हाल हुई है कि कंज्यूमर पावर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कंज्यूमर, हम लोग, महंगाई हो जाती है पेट्रोल प्राइसेस के बाद, कंज्यूमर परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो लोग पहले मैं कहता हूँ कि अपना गुजर बसर कर रहे थे ना, वो उससे भी नीचे चले गए। और खुदा जानता है कि अल्लाह वाहिद है, कि अल्लाह वाहिद है कि आप सिर्फ, मैं सिर्फ अपना दुख देख रहा हूँ ना मैं, लेकिन जब रोड पे जाते हैं ना, आप कभी रोड पे विज़िट तो करें, माएँ बच्चों को लेके बैठी हुई, सर रोना आता है। छोटे छोटे बच्चे, वो माँ के पेट से भिखारी नहीं पैदा हुए, वो वाइट कॉलर थे जो पहले अपना घर का गुजर बसर कर रहे थे। अब वो उनके पास वो शक्कत नहीं है। वो बच्चों को लेकर स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे हुए रोडों पे कि सर मेरे पास फीसों के पैसे नहीं है। हम, क्योंकि हमारा तबका एक ऐसा बन गया, हम उन्हें पेशेवर समझते हैं, लेकिन आप कभी उनका दुख सुने तो खुदा की कसम आपको रोना आएगा। मुझे ये आखिरी बात बताएं, मैं आपका ज़रा वक्त ले रहा हूँ, मुझे आखिरी बात बताएं कि कोई हल भी पर तजवीज़ करें कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। हर बंदा परेशान है। सबसे बड़ा हल देखें, माशाल्लाह आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो, उन्हें अपने सुकून की सब कुछ है कि हमारे लिए सब कुछ हो। आवाम मर रही है, कोई फिक्र नहीं। माएँ बच्चों को गले घोट रही हैं, कोई फिक्र नहीं। माएँ बच्चों को रोडों पे लेके बैठी हैं, कोई फिक्र नहीं। बच्चों को तालीम से हटाया जा रहा है, कोई फिक्र नहीं। एजुकेशन माफिया अरूज पे है, कोई फिक्र नहीं। सिर्फ उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में अच्छियों में पढ़ रहे हैं, यूके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सी बाइक है? ये यामा R6 है। कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? अभी मैंने डलवाया 2000 का। 2000 का? कितनी चलेगी है? ये अभी चलेगी, गुलबर्ग से आना जाना ही करेगी सिर्फ। अंदाज़न कितने किलोमीटर? अंदाज़न मेरे ख्याल से इसकी एवरेज है कुछ 10 के करीब है, 10 तक एवरेज है। आप क्या काम करते हैं? मेरा ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन काम है? अच्छी अर्निंग है माशाल्लाह। महंगाई तो नहीं लगती आपको? महंगाई लगती है जब पेट्रोल डलता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अमीर बंदा कहाँ जाए। मुझे ये बताएं। ऐसी बात है कि ज़ाहिर बात है हर दिन जो है 2-2000 का पेट्रोल डलवा के हमारी भी अमीरी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या हम इतना, ये बड़ा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, चलाना इस महंगाई के अंदर। तो आपका कितना खर्चा आ जाता है इस महीने का इसके सिर्फ पेट्रोल पे ही? पेट्रोल पे कम से कम 80-90 हज़ार है मेरा। 80-90 हज़ार माशाल्लाह। कितना कमा लेते हैं महीने का फिर आप? सर इतना कमा लेते हैं अंदाज़न? नहीं, बस अच्छा कमाते हैं। अच्छा कमाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, आपके ख्याल से कि जो आम बंदा है, लोगों से बात कर रहे हैं, घर का बजट इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुतासर हो रहा है उससे? सर इजी ओबियसली पड़ रहा है, ओबियसली पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है पेट्रोल कोई भी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा उसको, कि 22 भी बंदा चलाना महाल समझ रहा है कि उसको कैसे निकालें हम। तो ये हाँ ओबियसली पड़ रहा है। आपके बजट पे क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई के बाद? सर हमारे बजट में तो यही फ़र्क पड़ा है कि पहले 3 का डलवाते होंगे, 3000 का? हाँ पहले 3000 का डलवाते थे, पहले ही 3000 में टैंक फुल तब हमारा हो जाता था इस पे। अब 2000 डलवाते हैं। अब 2000 का डलवाते हैं तो हाफ भी नहीं होता, टैंक फुल नहीं होता। देखे ना नाज़रीन, अमीर बंदा कहाँ जाए? देखे ना, जो 2000 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, जो पहले कभी 3000 का डलवा रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि माशाल्लाह आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं है सैलरी वाले मामलात। कुछ कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? यही है कि बजट कंट्रोल करें थोड़ा, और ये ना कहें कि पेट्रोल पीछे से महंगा आ रहा है। पेट्रोल सबको पता कि कितने का आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो
ऑब्वियस ही बात है कि अवाम अंधी नहीं है, अवाम पे उतना बोझ डाला जाए कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। अगर ये अवाम पे ज़्यादा बोझ डालेंगे, अवाम फट गई तो फिर इनके आगे मुश्किल है, आगे इनको वोट नहीं मिलेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ आती उन्होंने 1 रुपये सस्ता किया है पेट्रोल। 1 रुपये यार मुझे ज़्यादा लगता है ना, पेट्रोल एस्टिमेट होना चाहिए तकरीबन 200, 180, 200, फिर ही अवाम का कुछ हो सकता है। अवाम तरक्की तभी कर सकती है जब उसको रोज़गार मिले। यहाँ पे रोज़गार भी नहीं है। अब जो इंसान ने 500 या 1000 का पेट्रोल डलवा के पहले जाना है, उसको आगे से अगर मजदूरी नहीं मिलती या आगे से काम नहीं मिलता, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात। मुझे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप तो चलें, हम नहीं कहते कि जी आप अफोर्ड करते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हैं, महंगाई है, तो सड़कों पे रश तो हमें कम नज़र नहीं आता। लोग वैसे ही बाइक भी चला रहे हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे हैं और मुतमिन नज़र आते हैं, मतलब वो रोड्स पे अवेलेबल हैं। इंसान परेशान है गमे रोज़गार से, रोज़गार नहीं है। अवाम ढूंढने लोग इसीलिए निकल रहे हैं कि हमें रोज़गार मिले। अब घर बैठ के तो किसी को खाना नहीं मिल सकता, उसको ओबियसली बात है, उसको बाहर जाके हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे तो ही उसको उसका घर का सर्कल चल सकता है। अगर वो कह के मुझे अल्लाह ताला घर बैठ के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मदद खुद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसलिए अवाम को निकलना पड़ता है। ये चेहरों में ना जाएं, ये दिलों का हाल पे जाएं कि लोग इस टाइम अफसोस में हैं कि यार माशा हो क्या रहा है। अच्छा, इंटरनेशनली प्राइसेस अभी नीचे आई हैं, आपको पता होगा। आपको लगता है कि उसका रिलीफ जो है वो आम बंदे को भी मिलेगा? पाकिस्तान में भी कीमतें नीचे आएंगी? पाकिस्तान में ऐसा अभी तक 5-6 महीने में तो नहीं लग रहा है कि नीचे आने वाली हैं, ये ऊपर जाती ही नज़र आ रही हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अभी ये बताएं, स्टार्ट तो नहीं है ना, बंद ही है ना? मैंने कहा खड़े खड़े आपका पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी ज़रा टिप दे दें कि ऑनलाइन कौन सा काम कर रहे हैं, ज़रा लोगों को रहनुमाई तो मिले। सर मेरा शॉपिफाई का काम है, शॉपिफाई और अमेज़ोन का। शॉपिफाई, अमेज़ोन, प्रोडक्ट कोई खास होती है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है उस पर? सर हम हंटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स जो है वो हंटिंग करते हैं। जैसे आम प्रोडक्ट्स हैं डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं, उनको ही हम जो है हंटिंग करके हम बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जो तेल की कीमतें हैं, आपके ख्याल से कितनी कम होनी चाहिए? भाईजान तेल की कीमतें जो हैं वो जो आलमी मंडी में जो रेट है उसके मुताबिक कम होनी चाहिए। जब आलमी मंडी में रेट बढ़ता है तो कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं, जब वहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे रिवर्स होती नहीं है। और इसका कामो इफ़ेक्ट जो है वो इतना हुआ है कि हमारे जो बिज़नेस हैं वो ठप होकर रह गए हैं, ठीक है, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। कुछ गर्मी, उसके बाद जो है वो पेट्रोल प्राइस हाइक्स जो हैं, इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। इस टाइम ना तो हम खुल के कारोबार कर पा रहे हैं और ना ही जो है ना वो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर पा रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं बहुत टफ सिचुएशन में है, जो कि बंदा जो एक सफ़ेद पोश आदमी है वो ऑन कैमरा ये चीज़ें बता भी नहीं सकता। ये बताएं क्या काम करते हैं आप? मेरा काम था आज से 3 माह पहले, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया हुआ है। मेरा कपड़े का काम था, लेकिन अब मैं काम स्किप कर चुका हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह जो हालात जो बने हुए हैं इस टाइम, जो सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं आपके सामने, जो मुल्की हालात हैं, जो कारोबार के हालात हैं आपके सामने हैं इस टाइम। मतलब हर जगह पे वो जैसे पीरा फोर्स है, कारोबार में वो पीरा फोर्स को एंट्री दे दी गई, ठीक है, लोगों का कारोबार करना मुश्किल हो गया। उसके बाद महंगाई में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि पेट्रोल प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है, उसका इफेक्ट हर चीज़ पे आया हुआ है। हर चीज़ महंगी हो गई है। जाहिर सी बात है कि जो एक आम बंदा है उसके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। जो छोटे कैपिटल से काम कर रहा था वो सफ़ेद पोश आदमी तो इस टाइम जो है ना वो तकरीबन समझ लें कि वो अपनी ज़िंदगी, मतलब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जैसे पूरी कर रहा है वो जानता है या उसका रब जानता है। तो अभी आप कोई काम नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, मैं अभी फ्री हूँ, अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। और इस फरागत में कैसे मामला चला रहे हैं अपने इस महंगाई के दौर में? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया हुआ, अल्लाह पाक रिस्क तो दे रहे हैं। ये बताएं कि 1 रुपये कम किया है पेट्रोल, सर 50 रुपये बढ़ाया भी तो है ना एक हफ़्ते में। आप देखें ना कि वो, मैं तो उसको सल्यूट पेश करूंगा कि जिसकी ये पॉलिसी थी कि आप रोज़ाना जो है वो तेल की कीमतों में रद्दबदल करेंगे, और हुकूमत हाथ झाड़ के साइड पे हो गई है कि जी ओगरा डायरेक्टली करेगा और हम उसमें वो नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ओगरा ने 55 रुपये एक हफ़्ते में 50 से 55 रुपये बढ़ाया, गालिबन हो सकता है कमी बेशी हो, लेकिन 50 से 55 रुपये तकरीबन एक हफ़्ते में बढ़ा के 1 रुपये इन्होंने कम करके हमारे पे आसान कर दिया। और आपको क्या लगता है इसकी रीज़न क्या है? ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइसेस चेंज हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। ये तो जो पॉलिसीज़, सोचा नहीं है क्यों कर रहे हैं रोज़? सर डेफिनेट बात है कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, इससे वो इसलिए कर रहे होंगे, लेकिन वो रेवेन्यू दोबारा रिवर्स हो गया वहाँ पे नहीं लग रहा, जो कि एक तलख हकीकत है। और हमें ये चाहिए कि कम से कम जो है ना वो इस पर आवाज़ बुलंद करें, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। डेफिनेट बात है कि आपको भी पता है कि मुल्की हालात जो हैं, हम तो बस एक हजूम है, हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये 1000 पे भी चली जाएगी तो हम फेस करेंगे। 1000 भी डलवाएंगे? सर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताएं ना। एक जब मतलब हम
अगर बाहर निकलेंगे तब हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें आप ये बताएं कि ये पेट्रोल प्राइस जो है वो 150 से अभी तक कितनी चली गई, ठीक है, या 100 से चली गई। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक इसके ऊपर कोई मौसर हिकमत अमली क्यों इख्तियार नहीं की गई। ये तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके पूछें ना। ठीक बात यार, मुझे 1000 रुपये कीमत हो जाए अगर पेट्रोल की, पर लीटर प्राइस हो जाए 1000 रुपये, डलवाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत है, पेट्रोल डलवाएंगे। आप किसके फ़ैन हैं? नवाज शरीफ जिंदाबाद। महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं है। अभी तो फिलहाल नहीं है महंगाई। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोल का पर लीटर क्या रेट है? पर लीटर पता नहीं, अभी हमने 500 का डलवाया। हो गया मेरे ख्याल। महंगा नहीं है? नहीं महंगा है? क्यों नहीं महंगा? नवाज शरीफ एक मिनट, नवाज शरीफ की हुकूमत में 5000 रुपया लीटर भी होगा, हम पेट्रोल डलवाएंगे। किंग इज ऑलवेज किंग, शेर हमेशा शेर रहता है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कमाते हैं कुछ? हाँ जी, कमाते हैं। वाला साहब कमाते हैं। यानी कि वालिद साहब डलवाएंगे फिर? तो मेरे वाला साहब हमारे लिए ही कमाना है। अच्छा, वालिद साहब कमाएंगे तो वालिद साहब को 5000 रुपये लीटर डलवाना पड़ेगा। तो वो इजी सीन है, वो डलवाएंगे हम। माशाल्लाह, क्या काम करते हैं वालिद साहब? वाले साहब का दूध की दुकान है। दूध की दुकान है, फिर वो अफोर्ड करते होंगे 5000 पर लीटर? अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, अफोर्ड करेंगे। अफोर्ड तो करें आप, लेकिन महंगाई आपको नहीं लग रही? इनके लिए आप 5000 कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल 220 रुपये लीटर है ना तो खुशी डलवाएंगे, क्योंकि हम कारोबारी बंदे, हमें पता है कि हमने आना जाना होता है, काम पे आना जाना कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये बताएं अच्छा ये बताएं, गाड़ी कौन सी है आपके पास? 70। गाड़ी क्यों नहीं ली? गाड़ी हमें पसंद ही नहीं है। गाड़ी पसंद नहीं है, अफोर्ड नहीं करते? हमारे पास है, लेकिन वो नॉन कस्टम है, इस्लामाबाद में हमने रखी हुई। मोबाइल कौन सा है? कितने का है? कुछ 60-70 हज़ार का। 1 लाख वाला लेना है? 1,70,000 वाला? इंशाल्लाह लेंगे। महंगाई तो है, महंगाई तो है। जो सा पसंद है वही लेना है ना। पापा ने लेके देना है? नहीं, खुद लेंगे। तो आप स्टूडेंट हैं? तो स्टूडेंट आपको किसने क्या, स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते? पूछा अभी आपसे, पहली बात पूछी कमाते हैं, आपने कहा नहीं। तो कमाते नहीं ना है, वो ऊपर उड़ो पड़ो दिहाड़ी लग जाती है। दिहाड़ी तो चलन रहे हो। इससे पूछें आप। हाँ जी भाई, महंगाई है बहुत ज़्यादा। अपने दोस्त को समझाएं। दोस्त को मैं क्या समझाऊं, दोस्त बस ऐसे ही लगा हुआ है। दोस्त अभी स्टूडेंट है, कमाता नहीं। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। डलवाएगा ना ये अभी मुझे ना बोतल पिला दे एक। लो भी आज सारे इससे खाना खाओ, आज सारे खापा खाओ जी। हमारे साथ चले मदीना होटल पे, आपको भी इनको भी सारों को खाना खिला देते हैं। खाने फिर सवाल फिर वहीं पे आ गया है, अंकल के पैसों का खाना खाना पड़ेगा। उसने पैसे ही नहीं लेने हमारे से। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने तमाम तर लोगों की बातचीत सुनी, गुफ्तगू हमने उनसे की। सबका मौक़िफ़ यही है, आम आवाम का मौक़िफ़ यही है कि जो तेल की कीमतें हैं उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल गवर्नमेंट को नीचे लेकर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मामलात ये हैं कि जब भी तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं एक बार, तो महंगाई का जो तूफ़ान है वो बरपा होता है। हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, खा वो किराए हों, खा वो अशिया खुरनोश हों, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हों, उनकी प्राइसेस एक बार जब बढ़ जाती हैं तो वो वापस नहीं आती, और जो आम बंदा है उसका घर का बजट जो है वो उससे शदीद मुतासर हो रहा है। डेली की बेसिस पे जिस तरह से जो प्राइसेस हैं उसमें रद्दबदल हो रहा है, वो भी आम बंदे को समझ नहीं आ रहा। उससे कहना यह है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे कि एक्चुअल प्राइस क्या है। आलमी मंजरनामा, उससे आम आवाम का कोई लेना देना नहीं है, उनको इस मामले की समझ नहीं है जी कि आलमी मंजर पर क्या हो रहा है। आलमी मंजरनामे पर उनको पाकिस्तान के अंदर मामला बेहतर चाहिए बकौल आवाम के, कि जी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा। जो ईरान खुद है जो कि इस जंग से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ पर मामला ठीक है, तो फिर पाकिस्तान में मामला ख़राब क्यों हैं? तो ये एक अहम सवाल है, और जो लोगों की राय है, जो लोगों का मौक़िफ़ है, हमने एज़ इट इज़ वो आप तक पहुँचाया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।